बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कल अदम तंजीम के एहतजाज के बायस पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल है। वज़ीर आज़म से उलमा के वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें 12 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक क़ादरी ने कहा, कमेटी हुकूमत और कल अदम तंजीम से राब्ते में रहेगी। उलमा के वफ़द में शामिल साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि हुकूमत ने तशद्दुद न करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म ने बताया कि मुल्की सलामती और रेट पर समझौता नहीं किया जा सकता। कोई ऐसी बात जो एक मुल्क को एक बड़े खूनरीज़ी से तसादुम से बचा सके, इसमें आपकी तजवीज़ आपकी राय का एहतराम किया जाएगा। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वफ़द हुकूमत से भी 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। ये 12 रुकनी कमेटी हुकूमत से भी राब्ते में है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़ियादत के साथ भी इनके पहले से भी रवाबित है और उन रवाबित को मज़ीद उसमें आगे बढ़ाएगी। मैंने आपको पहले इशारातन अर्ज़ कर दिया कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो आप तमाम अहबाब भी ये मौका दें कि वह मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। अगर हम बहुत डिटेल्स के अंदर जाएंगे तो शायद उसके अंदर कोई ऐसा खदशा भी है कि वो मुज़ाकरात के अंदर कोई खलल आ जाए। बनी गाला में वज़ीर आज़म इमरान खान से उलमा और मशाइख के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में कल अदम तंजीम के एहतजाज के बायस पैदा होने वाली मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत हुई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि वज़ीर आज़म की उलमा और मशाइख के साथ मुलाकात अच्छी रही। इस मुलाकात के बाद जब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से मुलाकात में होने वाली पेशरफ्त से मुताल्लिक़ पूछा गया तो उनका कहना था कि पेशरफ्त ही पेशरफ्त है। पेशरफ्त हुई है सर, पेशरफ्त है इंशाअल्लाह। ठीक, प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग उलमाए किराम और मशाइख किराम के साथ बहुत अच्छी रही है। और वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक क़ादरी कहते हैं कि तहरीक लब्बैक के साथ जो भी मुआहदे हुए वज़ीर आज़म को उनका इल्म था। नूरुल हक क़ादरी ने कहा कि उनकी क्या मजाल के वज़ीर आज़म को बताए बगैर कोई मुआहदा करे। मज़ीद कहा, जो वज़रा कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को मुआहदे का इल्म नहीं था, वो गलत बयानी कर रहे हैं। जो उनके साथ मायदे होते रहे जिसका आप भी हिस्सा थे, तो क्या वज़ीर आज़म उससे लाइलम थे उस वक्त? वज़ीर आज़म के इल्म के बगैर मेरी क्या मजाल है कि कोई बात करूं? तो फिर बहुत से ऐसे वज़रा कह रहे हैं कि जो उनसे मायदे किए गए हैं उसमें वज़ीर आज़म को लाइलम रखा गया है। गलत बयानी कर रहे हैं। जो मुलाकात रही, प्राइम मिनिस्टर साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी और मुतमिन है कि मामला जल्द रिजॉल्व कर लिया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर साहब की हर क्राइसिस मैन है, वो हर मुश्किल हालात में और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो और मतलब इत्मीनान और सुकून ऐसे इजहार होता है। आज भी उन्होंने उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कोई रास्ता निकलेगा। उलमाए किराम उनसे मिले और उन्होंने कहा कि कोई भी अगर बमकसद और संजीदा मुज़ाकरात हो, स्टेट का अपना एक स्टैंड है अपनी रेट की बहाली के लिए, और जिस तरह अगर मुज़ाहिरीन में से किसी को नुकसान पहुंचा है तो हम सिर्फ उनके साथ नहीं, हम जो पुलिस के लोग शहीद हो गए हैं जिनको नुकसान हुए हम उनके साथ भी खड़े हैं। हमें उनके आंसू भी पूछना चाहिए, हम उनकी तसल्ली तशफ़ी भी करनी चाहिए। ये सारी डिस्कशन बड़े अच्छे माहौल में। उनका खिताब आज मुलतवी हो गया, ये कब होगा? करेंगे खिताब? प्राइम मिनिस्टर खिताब उनका मुलतवी हुआ, करेंगे खिताब? कुछ दोस्त अहबाब की राय थी कि अभी थोड़ा सा देखा जाए। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर कहते हैं कल अदम तंजीम के एहतजाज से मुल्क की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस साल धरने से अब तक 4.25 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। मजीद बताया, कल अदम तंजीम 2017 से अब तक हुकूमत को 35 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा चुकी है। ये नुकसान सरकारी और निजी इमलाक की तोड़फोड़ और कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होने की वजह से हुआ। लाहौर से कौमी असम्बली के हल्के NA 133 से PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। जमशेद इकबाल चीमा की कवरिंग उम्मीदवार मुसरत जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। रिटर्निंग अफसर का कहना था कि दोनों मियाँ बीवी के कागजात नामजदगी का तजवीज़ कुनिंदा हल्के का नहीं था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफ़ी कहते हैं पंजाब हुकूमत के इलेक्शन मुलतवी कराने के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि NA 133 में इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक हों। साद रफ़ीक ने यह भी कहा कि ये इलेक्शन होना चाहिए और झूठे बहानों को शेड्यूल पर असरअंदाज
नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा PTI वाले इलेक्शन से फरार का बहाना ढूंढ रहे हैं। इलेक्शन की तारीख 5 दिसंबर है। आप या तो इलेक्शन से फरार की राह चाह रहे हैं या कुछ और चाह रहे हैं। ये फरार तलाश जो है ढूंढ रहे हैं इंतखाबात से, और बहाना लगा रहे हैं एक ऐसे प्रोटेस्ट का जो लाहौर से कम 1.5-200 किलोमीटर दूर वहाँ पे इलेक्शन 5 दिसंबर को है। तो क्या हुकूमत का इरादा है कि वो इस प्रोटेस्ट को 5 दिसंबर तक चाहते हैं कि होता रहे? उस वक्त तक तो TLP का धरना, आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे कोई ख्याल नहीं आया लेटर लिखने का, जब तक आपके उम्मीदवारों पे इतराज़ जमा नहीं हुआ। ये इलेक्शन से भागने की हुकूमत और PTI की चाल है। इंतखाबात को मुलतवी नहीं होना चाहिए। अगर कोरोना की वबा के दौरान इंतखाबात हो सकते हैं तो उससे बुरे हालात तो नहीं है। PMLN इस हुकूमत पंजाब के मौक़िफ़ को रिजेक्ट करती है। तालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन होना चाहिए शेड्यूल के मुताबिक। हुकूमत या तो फिर माने कि ऐसी इलेक्शन लड़न जोगे नहीं तो ऐसी नसना है, मानो ना इस बात को। मानना है तो फिर ECP के पास ना जाओ, स्टेक होल्डर्स के पास आओ कि भाई हम नहीं लड़ सकते, हम इतने जोगे नहीं हैं, को रास्ता दो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की FBR को जुलाई से अक्टूबर 1840 अरब रुपए की टैक्स वसूली पर मुबारकबाद। बयान में कहा कि टैक्स वसूली गुज़श्ता साल के मुकाबले में 37% ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में टैक्स अपने माहाना हदफ से तजावुज़ कर गया है। ये सब एक मजबूत माशी कारकर्दगी की वजह से है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि प्रोपेगेंडे के बरअक्स इनकम टैक्स वसूली में भी 32% सालाना इजाफा हुआ। दुबई में पाकिस्तानी स्टार फैसल कुरैशी ने दुआ ग्रुप के इश्तराक से परफ्यूम ब्रांड मुतारिफ करवा दिया। लॉन्चिंग तकरीब का मजीद अहवाल सिब्ते आरिफ से। FQ परफ्यूम की लॉन्चिंग पाकिस्तान के स्टार फैसल कुरैशी ने अपना परफ्यूम ब्रांड मुतारिफ करा दिया। बैनुल-अक़वामी ग्रुप दुआ फ्रेगरेंस के मैसम रजा के इश्तराक से मेरे साथ एक बड़ी हमारी छोटी सी मीटिंग, फिर उसके बाद उस मीटिंग में अंडरस्टैंडिंग, और इन लाइक 8-9 मंथ्स वी आर हेयर। तो अभी हमने 4 फ्रेगरेंसेस हैं जो हमने लॉन्च की हैं। लॉन्चिंग तकरीब में पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार्स ने भी शिरकत की और तवक्को का इजहार किया कि पाकिस्तान की मलबूसात के साथ साथ अब पाकिस्तान की खुशबू भी दुनिया भर में महकेगी, नाम करेगी। परफ्यूम मैंने बिल्कुल यूज़ किया है और इतना लॉन्ग लास्टिंग और इतना अच्छा परफ्यूम है कि मैं तो शायद जब से मुझे गिफ्ट मिला है मैं तब से वही यूज़ कर रही हूँ। एंड आई डोंट थिंक आई विल यूज़ एनीथिंग एल्स। इट्स सो गुड। परफ्यूम्स की 4 मुख्तलिफ वैरायटीज, 2 मर्दों के लिए, 2 खवातीन के लिए, अनमोल खुशबुओं के साथ मार्केट में दस्तयाब होंगी। सिब्ते आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई। T20 वर्ल्ड कप से खबर यह है कि जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। आपको यह भी बताएं कि 143 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 19.5 ओवर्स में हासिल कर लिया। कप्तान ने 46 रन की इनिंग्स खेली। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने अफगानिस्तान के खिलाफ आसिफ अली की उम्दा बैटिंग पर तबसरा करते हुए कहा कि आसिफ मैच विनर है, वो उनसे भी ज्यादा अच्छा खेलते हैं। उनका कहना था कि जब कॉम्बिनेशन और जज्बे के साथ कौमी टीम खेल रही है तो मजा भी आ रहा है। आपको लगा कि आज शाहिद अफरीदी खड़े हैं उधर? शाहिद अफरीदी से ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे। अरे सर, क्या लग रहा है फाइनल किससे पड़ सकता है हमारा? यार अभी तो शुरू हुआ है, इंशाल्लाह सेमीफाइनल है, देन अभी सफ़र है, लेकिन जिस कॉम्बिनेशन और जिस एफर्ट और जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ पाकिस्तान टीम खेल रही है वो मज़ा आ रहा है। सर दोबारा अगर इंडिया से फाइनल पड़ा, घबराने की ज़रूरत तो नहीं है? घबराने की कभी भी ज़रूरत नहीं है।